आप लोगों को जो हमने पहले बताया जाति भेदभाव के बारे में बताया, आज आप लोग को बताएंगे अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में। अन्य पिछड़े वर्ग यानी जैसे जनजातियां भी होती हैं पिछड़े वर्गों में और निम्न जातियां भी पिछड़े वर्गों में होती हैं। अब इसमें आप लोग देखिए, सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट और व्यापक रूप था अस्पृश्यता यानी छुआछूत। उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों को नहीं छूते थे, किंतु जाति एक बहुत बड़ा एक ऐसा समूह भी था जिसे नीचा समझा जाता था। यानी एक बहुत बड़ा समूह नीची जाति का था जिसे कि अस्पृश्य समझा जाता था, उनको छुआ नहीं जाता था, उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योग्यताएं उन पर लागू थी। उनके साथ ही उनकी तरह तरह का भेदभाव भी बढ़ता जाता था, उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। ये सेवा करने वाली कुछ जातियाँ ऐसी थी बच्चों जिनको अछूत नहीं माना जाता था। वो सेवा करने वाली जैसे शिल्पी यानी कारीगर होते थे, जिन्हें जाति सोपान में नीचा स्थान प्राप्त था। भारत के संविधान में इस संभावना को स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जातियों के अलावा यानी अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियों के अलावा और भी कई समूह होते हैं जो सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित हैं, जिनको कि समाज से जो सुविधाएं अन्य वर्गों को मिलती हैं वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे समूहों में जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं, वे आमतौर पर किसी जाति के नाम से पहचाने जाते हैं। इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया। यह आम बोलचाल में प्रचलित अन्य पिछड़े वर्गों में असंवैधानिक आधार है जो आजकल सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, जनजाति की श्रेणी की तरह अन्य पिछड़े वर्गों को भी नकारात्मक रूप से जाना जाता है कि वे क्या नहीं हैं। इसके आधार पर उन्हें परिभाषित किया जा सकता है कि वे जाति क्रम में अगड़ी कहीं जाने वाली ऊंची जातियों के हिस्से नहीं हैं और वो निम्न सोपान पर स्थित दलितों में आते हैं। यानी ऊंची जातियों में नहीं आते बल्कि निम्न जातियों में आते हैं। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है बल्कि सभी प्रमुख भारतीय धर्मों में घुसाई हैं, इसलिए अन्य धर्मों में भी पिछड़ी जातियाँ पाई जाती हैं। अब बच्चों, जैसे अपने यहाँ जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम, मुख्य धर्म यही है, तो इनमें केवल हिंदुओं में ही ऊंची जातियाँ नीची जातियाँ नहीं है, मुस्लिम में भी उच्च जातियाँ और पिछड़ी जातियाँ सम्मिलित हैं। इसमें भी समान परंपरागत व्यवसाय की पहचान होती है और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति अथवा उनसे बदतर भी होती है। यानी पिछड़े वर्गों की स्थिति उनके धर्म में भी पिछड़ी है यानी नीची है। इन्हीं कारणों से अन्य पिछड़े वर्ग दलितों तथा आदिवासियों की तुलना में विविधतापूर्ण समूह हैं। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री मंत्रित्व में स्वतंत्र भारत में पहली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के उपाय सुझाने के लिए आयोग स्थापित किया गया। जैसे आप लोगों ने देखा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जितने भी पिछड़े लोग थे, पिछड़ा विकास था, यानी विकास जिन जिन चीज़ों में पिछड़ा था उन सब के लिए नीतियाँ बनाई गई, उन सब के लक्ष्य रखे गए। उसी में जनजातियाँ और जातियों, जो पिछड़ी जातियाँ थी, इनके भी उत्थान के लिए जो सामाजिक सुविधाएं थी ये प्रदान की गई। लेकिन उस समय राजनीतिक वातावरण को देखते हुए इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 5वें दशक तक मध्य पिछड़े वर्गों का मुख्य क्षेत्रीय मामला बन गया। अब अपने अपने क्षेत्र, ये भी क्षेत्रीय मामला बन गया। दक्षिणी राज्यों में पिछड़ी जातियों के राजनीतिक आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है, जो वहाँ 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हो गए। सामाजिक आंदोलनों के कारण अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं को ध्यान देने की नीतियाँ वहाँ अधिकांश उत्तरी राज्यों में चर्चित होने से पहले अपनाई जाने लगी। 1990 दशक तक हमें उत्तर भारत के पिछड़े वर्गों और दलितों और निम्न नीची जातियों को आंदोलनों में फिर तेजी दिखाई गई। यानी 90 दशक में निम्न जातियों ने विभिन्न तरह के आंदोलन चलाए। अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा राजनीतिकरण से संभावना इस बात से बढ़ गई कि भारी संख्या में राजनीतिक प्रभाव यानी राजनीतिक वोटों में बदला जा सकता है। लोग ज़्यादातर पिछड़ी जातियों को अपने फेवर में करने लगे ताकि राजनीतिक वोट उनको ही पिछड़ी जातियों का प्राप्त हो सके। यानी ये राजनीतिकरण इसका हो गया। उच्च स्तर के पिछड़े वर्गों भारत के अनेक क्षेत्र में ग्रामीण समाज में निम्न स्तर के पिछड़े वर्ग जो सुविधा वंचित लोग हैं, अक्सर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से दलितों से भिन्न नहीं। घोर विषमताओं की राजनीतिक श्रेणी के समस्याओं से निपटना बहुत कठिन बना। तथापि भूधारण तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को छोड़कर बाकी सभी कार्य क्षेत्र में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। कुछ क्षेत्र में पिछड़े वर्गों का प्रभुत्व ज़्यादा है,
लेकिन अधिकांश अगर हम 80% देखें तो उच्च जातियों का आज भी प्रभुत्व बना हुआ है, चाहे वह राजनीति में हो, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक तौर पे हो, यानी हर अगर देखा जाए तो उच्च जातियों का अभी भी समाज में बोलबाला है। निम्न जातियों में हालांकि सुधार हो रहा है, क्योंकि इनमें शिक्षा की बहुत कमी पाई जाती है। तो जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं वैसे वैसे जो समाज संविधान द्वारा उन्हें सुविधाएं प्राप्त की गई हैं उनको वो उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं, इसीलिए उनकी स्थितियाँ आज भी समाज में निम्न बनी हुई है। धन्यवाद बच्चों। अब कल आप लोगों को हम आदिवासी संघर्ष में पढ़ाएंगे टॉपिक।